नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन समीर वर्मा। आपने अभी हाल ही में एक ट्रेन में एक वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर एक लड़का एक दूसरे लड़के को चाकू मार देता है सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो ट्रेन के अंदर हो आ रही बारिश को रोकने के लिए दरवाजे को बंद करता है। दरवाजे को वो बंद करता है, इतने में दूसरे लड़के को नाराज़गी होती है और वो उस नाराज़गी से एक चाकू निकालता है बड़ा सा, और उस बड़े से चाकू से उस लड़के को मार देता है। पर बैठने वाले कई सारे लोग इस तमाशे को लाइव देखते हैं लेकिन नहीं करते, लेकिन कोई भी उस लड़की की कोई मदद नहीं करता है। काफ़ी देर बाद जब वो लड़का तड़प कर मर जाता है तो कुछ लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है, बहुत सारे लोग उस वीडियो को ये देखने में लग जाते हैं कि कुछ लोगों ने उसकी मदद नहीं करी, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये थे जो ये बोल रहे थे अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी उसकी मदद नहीं करता। और इस वीडियो के बाद पुलिस भी गरमाई और जल्द से जल्द उसे जाके पकड़ लिया, और उसके परिवार वालों ने ये तक बयान दिया कि वो आते ही आकर सो गया। अब आप सोचिए कि उसने किसी एक इंसान की जान ली और चुपचाप आकर वो सो जाता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसने किसी की जान ली या कोई मर गया उसकी वजह से, उसे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद पब्लिक आउटरेज होता है। पब्लिक आउटरेज थोड़ा बहुत पब्लिक आउटरेज होता है, लेकिन उसमें पब्लिक भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पब्लिक जो उस वीडियो को देखने के बाद कहती है अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता, और दूसरी पब्लिक ये कहती है कि मैं होता तो मैं भी यही करता जो आम जनता ने किया, कोई भी किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना। अब इसके दो कारण थे कि ऐसा क्यों। एक पब्लिक ने कहा कि अगर हमें भी वो चाकू मार देता, हमारा भी परिवार में कोई इंतज़ार कर रहा है, और अगर इतनी सी बात पर वो चाकू मार सकता है तो वो और लोगों को भी जान ले सकता है। इससे अच्छा है कि हम चुपचाप खड़े रहें और पुलिस को अपना काम करने दें। दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहादुरी दिखा के उसे पकड़ सकता था, लेकिन सच ये भी है कि अगर हम ठंडे दिमाग से इसको देखें कि देखिए, किसी को भी किसकी मेंटलिटी कैसी है, कोई किस बात पर नाराज़ हो जाए हमें नहीं पता। हो सकता है कि हम किसी को हल्का सा धक्का लगे तो वो हमें बात बात पे चाकू निकाल ले, बात बात पर बंदूक निकालने वाले ऐसे हज़ार लोग बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि अगर वो लड़का इतनी सी बात पर चाकू निकाल सकता है और उसे जान से भी मार सकता है तो वो बाकियों को भी मारेगा ही। जो लोग बहादुरी दिखाने की बात कर रहे हैं तो बहादुरी तो बहुत दूर की बात है। सीधी सी बात है कि एक लड़का मर चुका है, जो वो एक की जान ले चुका है तो वो दूसरे की भी जान लेगा। आप उसके लिए कोई खास इंसान नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब चाहे वो कुछ भी करे उसका जेल जाना तय है। लेकिन इंसाफ मिले ना मिले ये सब तब की बात है जब कानून में लंबी लड़ाई चलेगी। उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो उसके परिवार वाले बेहतर जानते हैं बजाय हमारे। हम चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन यह है कि एक लड़का ट्रेन के अंदर चाकर घूम रहा है बिना किसी डर के, जरा सा भी हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता है कि इतनी सी बात पर वो चाकू लेकर घूम रहा है। और चाकू, अब आप ये तो नहीं बोल सकते, अब कुछ लोग आएंगे और वो बड़ा सा चाकू लेकर घूम रहा है, उस वो ट्रेन के अंदर बड़ा सा चाकू लेकर घूम रहा है। शर्म की बात तो ये भी है। चाकू लेकर किस लिए घूम रहा है, इसके पीछे भी एक राज ही है जो शायद मुझे लगता है उसके साथ ही चला जाएगा ये राज। और आप बोल सकते हैं कि वो चाकू ट्रेन में मास्टर शेफ बनने के लिए घूम रहा था, लेकिन नहीं, मास्टर शेफ बनने के लिए होता तो सब फल सब्जियां काटता, इंसानों को नहीं काटता। लेकिन वो एक इंसान को मार देता है और मरने के बाद घर पर जाकर सो जाता है। उसके बाद पब्लिक में कि मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर अप डाउन करते हैं, लोकल्स, बस, ट्रेन, रिक्शा, तो प्लीज़ आप दूसरों की लड़ाई में पड़ने की बजाय अपने परिवार के बारे में सोचें, और परिवार की ही अच्छाई जो कहते हैं परिवार के बारे में ही सोचें, परिवार की ही सोचें। दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा बनकर किसी की जान बचा लूँगा तो हो सकता है कि आप उसकी जान बचा लें, लेकिन बदले में आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़े। और जो काम पुलिस का है वो हमें नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी की मदद मत कीजिए, लेकिन किसी के हाथ में चाकू और बंदूक है तो आप कितनी बहादुरी दिखा लेंगे और कितने ही लोगों को बचा लेंगे। इसलिए मेरा यही मानना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जो लोग ये देखते हैं कि वीडियो से क्या ही बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि लोगों के बीच थोड़ा सा गुस्सा है, डर भी है, और लोगों को इग्नोर करने में ही हमारी समझदारी। बेकार लोगों को इग्नोर करेंगे तभी तो ज़िंदगी जी पाएंगे। फालतू लोगों को अपनी ज़िंदगी में घुसाते रहेंगे तो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। उसी तरह कुछ लोगों को ज़िंदगी में इग्नोर ही करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें हर अच्छे और बुरे इंसान को हमारी ज़िंदगी में आएंगे। हम हर किसी के साथ नहीं रह सकते, हर किसी को अंदर से झांक कर नहीं देख सकते कि उस इंसान की सोच कैसी है।
हो सकता है कि हमारे पास में खड़ा इंसान जो हमसे अच्छे से बात कर रहा हो, थोड़ी देर बाद ही बंदूक निकाल कर चाकू निकाल ले, बंदूक निकाल ले, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि हम दूसरों की लड़ाई में ना पड़कर अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में पहले सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपनी जान। और अगर इस तरह की आप कुछ देखते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा उससे दूरी बनाएं, वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि एक एविडेंस तैयार हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी आप उसकी मदद कर सकते हो, 1% 2% भी आपको लगता है, तो आप प्लीज़ जाएं जरूर। लेकिन बिल्कुल कुछ खत्म हो चुका है, वो पागल ही हो चुका है, तब उसकी लड़ाई में मत पड़े। यही मेरा आपसे कहना है। मैं कैप्टन समीर वर्मा, मेरा नया चैनल है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ या अच्छी बातें कह रहा हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नया चैनल है, हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो, एडिटिंग अच्छी ना हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको आगे अच्छा ही दूँ।